हेलो स्टूडेंट, हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते होंगे। जैसा कि हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही थी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज़ चल रही थी और उस सीरीज को हम आगे लगातार बढ़ा रहे थे। और आई होप रीजनिंग की हमारी ये डायरेक्शन की पार्ट 2 या पार्ट 3 सीरीज होगी। एक मिनट बेटा, चेक कर लें कौन सी सीरीज चल रही है हमारी रीजनिंग की। पार्ट 2 सीरीज होगी ये। और हम लोग अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन एंड टेस्ट से क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं बच्चों। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आने वाला आपका पीईटी पेट हो, उत्तर प्रदेश पेट हो या लोअर पीसीएस हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के हम लोग जो है अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने। और आज हमारे डायरेक्शन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो आ रही है। पार्ट 2 वीडियो होगी और आई होप इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे, उसमें छोटे एग्जाम के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। हम हार्ड से टफ की ओर बढ़ेंगे। बट अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी टफ क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता, सब कुछ ईजी होता है। बस हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की बात है। हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। आज हमारा क्वेश्चन होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे हम। टॉपिक आज हमारा होगा बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट 2 डायरेक्शन का है ये हमारा। डायरेक्शन का पार्ट 2 है। जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें वो आपको हम बता देते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। जो मैं इसमें टॉपिक कवर करूँगा वो टॉपिक किस प्रकार होंगे, वो हमारे होंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन होंगे। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के होंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के होंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे शैडो के होंगे। आज के टॉपिक में कुछ क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे शैडो के होंगे, शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इन्हीं 2 टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देन अगर टाइम रहा तो कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज लेके आएंगे इसकी। ठीक है मेरे भाई। तो आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई कि डिस्टेंस, अगर हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हम किसी न किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। मानते हैं कि हम अपने घर से 4 किलोमीटर अगर हम अपने घर से ही, अगर मान लीजिए कोई बंदा अपने घर से ही निकलता है तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो निकलता है, और किसी न किसी डायरेक्शन में निकलता है तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन उसकी डिस्टेंस होगी। मान लीजिए वो अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब गया, या अपने घर से 4 किलोमीटर लेफ्ट गया, 5 किलोमीटर राइट गया,
इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे दोस्त पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगर हम समझ गए तो कुछ ही मिनट्स में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे और अपने नंबर को हम स्कोर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट है आज का इस टॉपिक का कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, राजेश 10 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है। किसके डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, देन वो क्या काम करता है? 6 किलोमीटर साउथ जाता है। दिन का क्या काम करता है मेरे बच्चों? दिन 6 किलोमीटर वो साउथ से जाता है, साउथ डायरेक्शन में जाता है। देन आगे क्या काम करता है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंक्लूडेड है, डायरेक्शन भी इंक्लूड है। तत्पश्चात वो क्या काम करता है? पूरब की डायरेक्शन 3 किलोमीटर, देन उस क्या करता है? 3 किलोमीटर वो क्या काम करता है? ईस्ट में जाता है, पूरब की ओर जाता है। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितने किलोमीटर गया। क्या पूछ रहा है कि इनिशियल पॉइंट से कितने किलोमीटर चला और किस डायरेक्शन में चला, और किस डायरेक्शन में, किस दिशा में चला। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेरे भाई। अब हम क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, और यहाँ हम आराम से छोटा सा सॉल्यूशन डाल देते हैं। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा है उसी की अकॉर्डिंग चलना है। मान लेते हैं राजेश है, राजेश क्या काम करता है? 10 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में वो चलता है। कितने किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है मेरे भाई? 10 किलोमीटर वो नॉर्थ के डायरेक्शन में चलता है। और 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाता है? मानते हैं यहाँ से वो स्टार्ट किया एक पॉइंट से चलना, और यहाँ से वो 10 किलोमीटर यहाँ तक 10 किलोमीटर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चल गया। कितने किलोमीटर चला? नॉर्थ की डायरेक्शन में चला। ठीक है, 10 किलोमीटर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चला। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देन 6 किलोमीटर साउथ में चला जाता है। तो यहीं से 6 किलोमीटर वो कहाँ चला जा रहा है मेरे भाई? साउथ में चला जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? साउथ। फिर यहाँ से वो घूम के साउथ में कहीं चला जा रहा है 6 किलोमीटर इस पॉइंट पे। यहाँ पे वो क्या जा रहा है? 6 किलोमीटर चला जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 3 किलोमीटर ईस्ट में भी चला जा रहा है। यहाँ पे 3 किलोमीटर ईस्ट में चला जा रहा है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल पॉइंट क्या होगी? अब एक बात बताइए मेरे भाई, ये एक मैप हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। हमारा यही था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है मेरे भाई, क्या था? इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं।
ठीक है मेरे भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजेश 10 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चल गया। यहाँ से राजेश चलता है 10 किलोमीटर, यहाँ आया 10 किलोमीटर। दोनों 6 किलोमीटर साउथ में आता है, यहाँ से 6 किलोमीटर और साउथ में आ गया। कहाँ आ गया? साउथ में आ गया। ठीक। देन 3 किलोमीटर ईस्ट में चला जाता है, यहाँ। तो उसकी इनिशियल पॉइंट हमको निकालना है मेरे भाई, इनिशियल पॉइंट निकालना है। अगर मेरे भाई हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी प्रारंभिक दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है मेरे भाई, देन 6 किलोमीटर साउथ में चला जा रहा है, तो ये पूरा 10 किलोमीटर है। इसमें से 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा मेरे भाई? 4 किलोमीटर। ये लाइन हमारी 4 किलोमीटर बचेगी। ठीक, ये लाइन हमारी 4 किलोमीटर बचेगी मेरे भाई। और ये यहाँ पे हमें 3 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन डेट है कि वो 3 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस हम निकालें यहाँ से मेरे बच्चों बाई पाइथागोरस थ्योरम हम निकालें, जो पॉइंट हम दिए हैं वहाँ से लिख लेते हैं नाम कि मान लीजिए आर ए की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई? 10 किलोमीटर। ओके। ए बी की डिस्टेंस हमें कितना है? 6 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए आर बी जब हम यहां से निकालेंगे, जब यहां से हम आर बी को फाइंड करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जब यहां से हम आर बी को फाइंड करेंगे तो क्या काम करेंगे हम? आर ए माइनस ए बी करेंगे। ये 10 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, तो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 4 किलोमीटर। कितना हो गई? 4 किलोमीटर। ठीक है। और मेरे भाई ये शॉर्टेड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है मेरे भाई। तो BC की डिस्टेंस हमें कितना दिया है मेरे भाई? BC की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक। तो मेरे भाई जब हम यहां से RC निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते थे कि RC का स्क्वायर इक्वल टू करते थे RB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर मेरे भाई केवल यहां पे हम RC रखेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये हमारा RB हो जाएगा, ये हमारा RB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे मेरे भाई। जब हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे मेरे भाई, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। फोर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट है। दोनों को ऐड करेंगे तो 16 9 25 होता है, अंडर रूट 25 आएगा, और जब रूट हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 5 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां से RC की वैल्यू हमें कितना निकल गई? 5। कितना निकल गई? 5 किलोमीटर।
दूरी हमें 5 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उस क्वेश्चन को शैडो से रिलेट करके देखते हैं। अमूमन पेपर्स में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे शैडो से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई। मेरे दोस्त, और देखिए जब परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, तो परछाई जो है टू टाइम्स की डिफरेंट होती है। एक मॉर्निंग टाइम होती है और एक इवनिंग टाइम होती है। अगर मेरे भाई शैडो से क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई। एक तो हमारा मॉर्निंग के टाइम में, एक हमारा इवनिंग के टाइम में। एक हमारा मॉर्निंग के टाइम में, एक हमारा इवनिंग के टाइम में मेरे बच्चों। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई, एक कंडीशन हमारी बनती है राइट टू लेफ्ट, ठीक, और एक कंडीशन हमारी बनती है लेफ्ट टू राइट। अब कोई क्वेश्चन हम लेते हैं अपना एक, अपना क्वेश्चन लेते हैं हम एक कि 2 व्यक्ति राम और श्याम प्रातः काल के समय, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 2 पर्सन है राम एंड श्याम। 2 व्यक्ति हैं राम एंड श्याम, 2 बच्चे हैं राम और श्याम। मॉर्निंग के टाइम प्रातः काल के समय एक दूसरे की ओर मुख करके खुले उद्यान पार्क में बातें करते हैं। क्या काम करते हैं मेरे भाई, राम और श्याम सुबह के समय एक दूसरे के सामने खुले मैदान में बातें करते हैं। ठीक है, बातें करते हैं। यदि राम की परछाई उसके बाएं ओर पड़ती है, राम की जो शैडो है राम की परछाई उसके बाएं ओर पड़ती है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ठीक है, राम की परछाई उसके बाएं ओर पड़ती है, तो बताइए कि श्याम किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो बताइए श्याम किस दिशा में मुख करके खड़ा है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को हम अपने रिपीट करते हैं कि राम और श्याम 2 दोस्त थे। दोस्त लोग आपस में बैठ के बात करते ही हैं। तो राम और श्याम 2 दोस्त थे। सुबह के समय
एक दूसरे के सामने मुख करके पार्क में बैठ के बात कर रहे थे। तो ये बताइए, अगर राम की परछाई उसके बाएं ओर बन रही है तो बताइए श्याम किस दिशा में मुख करके खड़ा हो रहा होगा? यही हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या होगा? अब देखिए श्याम है और ये राम है, ये एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हो गए। क्या करके खड़े हो गए मेरे बच्चे? मुख करके खड़े हो गए। अब आप इसको अपने ऊपर ट्राई करें कि अगर हम दो लोग आपस में सामने खड़े होते हैं तो जो मेरे अपोजिट में खड़ा होगा, मेरा राइट उसका लेफ्ट होगा, मेरा राइट उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, ठीक है, मेरा राइट उसका लेफ्ट होगा और उसका लेफ्ट मेरा राइट होगा, या मेरा लेफ्ट उसका राइट होगा। यही तो बातें होंगी, यही दो बातें होंगी मेरे भाई, अगर इसमें इस तरीके से मान लें श्याम और राम में। ठीक, और एक चीज जान लीजिए भाई कि अगर प्रातः काल का प्रकाश आता है, अगर मॉर्निंग टाइम का प्रकाश आता है ठीक है, अगर मॉर्निंग टाइम का प्रकाश आता है तो प्रकाश कैसे रहेगा? पश्चिम से पूर्व। तो शैडो क्या बनेगी हमारी? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि पूर्व से प्रकाश आएगा हमारा, तो शैडो हमारी पश्चिम में ही बनेगी। अब ऐसा आप मान लीजिए कि कोई एक पेन रखी है यहां पे, अब आप इस तरीके से इस पे प्रकाश मारेंगे तो इसकी शैडो इसी डायरेक्शन में बनेगी। मॉर्निंग टाइम में सन तो ईस्ट से राइज होता है, तो मानते हैं पेन है हमारी, और पेन पे जब पेन को हम स्टेबल कर देंगे ऐसे मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब इसको ऐसे स्टेबल कर देंगे और प्रकाश तो सूर्य की दिशा से आएगा तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम की परछाई उसके बाएं ओर पड़ रही है, राम की परछाई उसके बाएं ओर पड़ रही है, तो किस दिशा में मुख करके खड़ा है? मॉर्निंग का टाइम है, ईस्ट डायरेक्शन से शैडो आ रही है, रेज आ रही है। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेंगी। अगर कोई भी सामने जब खड़ा होकर दो आदमी बात करेगा तो उसकी वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि राम की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, राम की परछाई उस व्यक्ति के बाएं ओर पड़ती है। मानते हैं व्यक्ति दो, हम और आप दो व्यक्ति हैं, तो उसके बाएं ओर पड़ रही है। ये राम है, मैं श्याम हूं, तो राम की परछाई मेरे बाएं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो मैं किस डायरेक्शन में मुख करके खड़ा रहूंगा? हम दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, हम मानते हैं सामने हमारे राम खड़े हैं, हम हमारे पोजीशन पे श्याम हैं। तो क्वेश्चन में क्लू क्या दिया है बेटा कि राम की परछाई जो है श्याम के बाएं ओर पड़ रही है। ये हमारा राइट साइड हुआ, ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ। तो
तो भाई मैं क्या क्या होगा कि हम दोनों लोग सामने सामने बात कर रहे हैं, इधर से सनरेज आई मॉर्निंग के टाइम में, टोटल ओवरऑल जो परछाई हमारी बनी वो किस डायरेक्शन में बनी, पश्चिम में। बट अगर हमारे सामने जो बंदा खड़ा है वो बात कर रहा है, तो उस पर जब परछाई पड़ेगी, जब रोशनी पड़ेगी, तो उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी मेरे भाई, उत्तर दिशा में। तो हमको बताइए कि श्याम किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो श्याम हमारा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा व्यवहारिक ढंग से अपने से भी समझने की कोशिश किए करें अगर हम, तो पेपर कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और श्याम जो है राम के विपरीत डायरेक्शन में खड़ा होगा, तभी तो मुंह एक तरफ मुंह करके बात करेंगे हम। अगर राम और श्याम अपोजिट साइड में खड़े होंगे तभी तो करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं हमको, और क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं तो हम वेरी इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी शैडो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, और जो भी डाउट बाकी रह गया होगा हम इस क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित और दीपक, क्वेश्चन क्या कह रहा है 3rd नंबर मेरे भाई, कि सुमित एंड दीपक, सुमित और दीपक सायंकाल के समय एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। इवनिंग टाइम, दीपक इवनिंग टाइम के समय एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। ठीक है मेरे भाई। यदि सुमित की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ती है, अब यहां से क्लू क्वेश्चन में देना शुरू कर दिया, ट्रिक्स देना शुरू कर दिया कि यदि सुमित की परछाई यदि सुमित की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ती है, उसके दाहिने ओर पड़ती है, तो ज्ञात कीजिए कि दीपक का मुख किस दिशा में है। तो दीपक का मुख किस दिशा में है।
फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन ये है कि सुमित और दीपक इवनिंग के टाइम, सुमित और दीपक इवनिंग के टाइम एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। यदि सुमित की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ती है तो दीपक किस तरफ मुख करके खड़ा होगा? क्वेश्चन। अब मेरे भाई इवनिंग का टाइम होता है, सूरज दादा हमारे पश्चिम डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब इवनिंग का टाइम होता है मेरे लल्ला, मेरे भाई, तो सूर्य कहाँ चला जाता है? पश्चिम डायरेक्शन में चला जाता है। हमारे सूर्य किधर चले जाते हैं? छोटे से सूर्य को हम यहाँ बनाते हैं इस तरीके से, यूं। सूर्य जी जो है पश्चिम की डायरेक्शन में चले जाते हैं। सूर्य किस डायरेक्शन में चले जाते हैं मेरे भाई? पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाते हैं। ठीक है, सायंकाल की स्थिति यही होती है। यहाँ से आ गए डिस्टर्बिंग एलिमेंट। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित और दीपक इवनिंग के टाइम एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर एक राइट होगा यहां से तो इसका लेफ्ट होगा, और इसका लेफ्ट इसका राइट होगा। यही होगा मेरे भाई। इसको हम दीपक मान लेते हैं और इसको हम सुमित मान लेते हैं। इसको हम दीपक मान लेते हैं और इनको हम सुमित मान लेते हैं। अब हमको पता करना है, तो अब बताइए, अब आप सोचिए, अपने आप से सोचने की बात है कि सायंकाल का टाइम है, सूरज पश्चिम की ओर हैं और हम दोनों लोग एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं, दीपक और सुमित। और कह रहा है कि यदि सुमित की परछाई दीपक के दाहिने ओर पड़ रही है, ठीक है, तो दीपक किस तरफ मुख करके खड़ा है? क्योंकि सुमित की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही है, अर्थात सुमित उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। सुमित किधर मुख करके खड़ा है? सुमित का माउथ फेस जो है उत्तर की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीपक और सुमित, दीपक सुमित के विपरीत है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है दीपक सुमित एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो अगर हमें दीपक का पता चल गया कि वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो सुमित किस ओर मुख करके खड़ा होगा? तो सुमित ऑटोमेटिक दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? ये सूरज भगवान हैं, इनकी जब परछाई पश्चिम से पड़ेगी, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सुमित की परछाई दीपक के दाहिने ओर पड़ रही है। ये सुमित है, सुमित की परछाई दीपक के दाहिने ओर पड़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि सुमित अगर दक्षिण की तरफ भाई मुंह करके खड़ा होगा और दीपक उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तभी तो अगर पश्चिम से सनलाइट ऐसे हमारे ऊपर आएगी, अब तो हमारी जो शैडो है वो दीपक के नॉर्थ में पड़ेगी, दाहिने तरफ पड़ेगी। तो इसलिए अगर दीपक नॉर्थ में खड़ा है तो सुमित साउथ में खड़ा है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि कोई व्यक्ति है
क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम यक्ष है, ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाती हैं। सभी सड़कें किस डायरेक्शन में जाती हैं? उत्तर दक्षिण या तो पूर्व पश्चिम। कोई यक्ष नाम का व्यक्ति है, ऐसे गाड़ी चला रहा है कि जहां पे सारी सड़कें उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, एक ग्रिड बना रही हैं, सड़कें एक दूसरे से समानांतर 1 किलोमीटर दूरी पर हैं। सड़कों के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का है। वह 2 सड़कें गाड़ी को ऐसी जगह बताइए जहां पे गाड़ी को पुनः चलाना ना पड़े। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।